आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त आज हम ज़िला राजौरी के एक दूर दराज इलाका गुंडी है वहां पहुंचे। यहाँ पे लोगों के मसाइल सुने हैं। किसी का मकान नहीं बना, यहाँ पे शौचालय नहीं बने, यहाँ बिजली नहीं पहुंची, यहाँ पे आज भी सड़कें नहीं हैं। पैसा वागजार हो रहा है, पैसा निकल रहा है, सरकार के खजाने से पैसे जो है वो अंधाधुंध की तरह चल रहे हैं। कागजों में जो हमारे पास जो चीज़ें शेयर की गई हैं उसके मुताबिक काफ़ी पैसा जो है वो निकल चुका है, लेकिन ग्राउंड के सतह के ऊपर कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे एक अगर बेनिफिशरी को सरकार ने मकान देने के लिए अहकाम जारी किए, उसके पैसे दूसरे के अकाउंट में जा रहे हैं, यानी कि उसका मकान अब भी कच्चा है, उसके पास वो पैसा जो है वो सरकार का नहीं पहुंचा। अब वो नेग्लिजेंसी किसकी है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, मुतलका सरपंच की है, VLW की है, BDOs की है, या किसकी है? ये एक तहकीकाती मामला है। लेकिन इस तहकीकात के लिए भी मकामी लोगों की जानिब से तकरीबन 1.5 साल से डिप्टी कमिश्नर राजौरी के दरवाज़ा भी खटकाया जा रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का दरवाज़ा भी खटकाया जा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत का दरवाज़ा भी खटकाया जा रहा है। कागजों में ज़रूर अहकाम जो है वो दिए गए हैं, लेकिन अमली जामा कहीं पे भी नहीं पहुंचा है। हम आपको ये तस्वीरें बताएंगे। ये लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पे पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे इनसे, इनके मामलात क्या हैं उसी के ऊपर जो है वो इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनके मामले क्या है। हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट अजाज अहमद हैं, यहाँ पे सदाम हैं, या बाकी ये वली मोहम्मद साहब हैं, या बाकी लोग जो हैं इनके मसाइल जो है वो हम बाज़ाब्ता तौर पे सुन के आपके बीच जो है वो शेयर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में राय भी जो है वो ज़रूर दें। अगर आपके कमेंट से, आपके शेयर से इन लोगों के मसले हल हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट, शेयर और मज़ीद जो है वो जो आला हकाम है वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि इन लोगों के मसले जो हैं वो हल हो पाए। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। क्या मसला है आपका? मेरी पहली किस्त दूसरे के अकाउंट में डाली हुई है। कब का पैसा डाला हुआ है? 2 साल हो गए सर। 2 साल? 2 साल। आप किसी दफ्तर में नहीं गए? बहुत दफ्तरों में भी चक्कर काटे, कोई कहाँ सुनाए। ख्वास ब्लॉक में भी गए, राजौरी भी गए, हाँ। सब जगह में गए तो कोई सुनाई नहीं हुई 1.5 है। साल से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई मकान नहीं। कच्चा है? मकान कच्चा है। कौन सा मकान है? ये सामने मकान है। ठीक है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं? कहीं नहीं सुनवाई नहीं। आपका नाम क्या है? बाबू हुसैन जी। क्या मामला है आपका? कुछ नहीं जी, कोई हमें नहीं दिया, तो खुर्लिया को बनाई थी, उसका पैसा भी नहीं डाला। हाँ। पक्का मकान कोई नहीं, कच्चा मकान है हमारा। हाँ। कोई किस्त नहीं मिली हमें आई। कुछ नहीं लगा तुम्हें? कुछ नहीं मिला। अच्छा, कोई किस्त नहीं लगी आई था। ठीक है। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है सर। आप क्या है एज ए पंचायत के? नायब सरपंच है। नायब सरपंच? हाँ जी। आपने लोगों के काम क्यों नहीं किए? सर काम तो करते हैं, लेकिन सर मैं आपके माध्यम से और आपकी चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ गुंडी पंचायत में पहली बार आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ तो कोई बोलने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। बोलते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन सर आपकी आपकी मैं वजह से, मैं आपकी बोलिए, वसातत से। वकालत से मैं ये DC साहब को, सबको पैगाम देना चाहता हूँ। DC साहब को भी मैं गुहार लगाता हूँ कि ये जो गुंडी पंचायत है ये सब दूर दराज पंचायत है, उसकी यहाँ आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम पंच हैं, सरपंच के साथ 10 लोग हो रहे हैं, चौकीदार, लंबड़दार हैं, पंच हैं 6-7 पंच हैं, 8 पंच हैं, मैं नायब सरपंच भी उनके साथ हूँ। तो जब इस किस्म के काम किए जाते हैं वो सरपंच हमें बताता नहीं है। हम किस लिए, वो हमारे लक्षण किस लिए हुए, हमारे बोर्ड किस लिए करवाए? लोगों के रोड नहीं बनाए, आपने लोगों का पक्के मकान नहीं बनाए। यहाँ पे शौचालय बने कि नहीं बताइए? सर जब इस किस्म का जो प्लान जाता है ना, बाथरूम थे वो बने थे? सर बाथरूम नहीं बने। क्यों नहीं बने? बाथरूम जो ये बाथरूम शौचालय बनाए थे, दो वो 10,000 वाले बने थे, वो 1 साल के बाद वो चले गए, वो गिर के खत्म हो गए। कि किसी को पेमेंट मिली, किसी को नहीं मिली। अच्छा। बाकी जो ये पक्के मकान हैं जिनकी पेमेंट नहीं मिली, किसी को 50,000 मिला, दोबारा उनको जियो टैग वाला कोई आता ही नहीं है। बहुत बार सर मैंने खुद फ़ोन किए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कल आएंगे, परसों आएंगे, चौथ आएंगे। सर वो उनको बेचारे जिनके मकान बनाए उनको किस्तें दोबारा नहीं मिली। आपका नाम क्या है? मुस्ताक। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है जनाब, जो मकान बनाया था मेरी एक किस्त पे थी पहली। कद पे थी? 1 साल पहला। हाँ। तो दूसरी किस्त जी वो नहीं मेरी पे, मैं गुलाम साहब ने सुधा फोन किया था, वे आए नहीं जियो टैग कर मस्ते। मकान बन गया? मकान बन गए पहली किस्त पे ही? पहली किस्त पे ही, तो बाकी नहीं पे? बाकी नहीं पे। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अहमद है। क्या मामला है आपका? मेरा भी कच्चा मकान है, किस्त नहीं पई मेरी पहले। कोई किस्त नहीं बनी? सैंक्शन भी हुआ है नहीं हुआ? सेक्शन हो गया, किस्त नहीं पई। कब से नहीं पड़ा? 1 साल हो गया। सरपंच कौन है आपका? सरपंच तो फैल है। आपका नाम क्या है? हसन मोहम्मद।
हसन मोहम्मद, क्या मामला है आपका? मेरा कुछ मामला नहीं जी। आपका कुछ मामला नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है, लोगों का मामला तो है, लोगों को है लोगों का है, तस्दीक करते हैं। आपका मकान पक्का है कच्चा? कच्चा है, आपका बनाया नहीं आपने? नहीं बनाया, क्यों? किस्त पे ही है अभी। पड़ी है? हाँ, कब शुरू करेंगे? बनाए ना आप, बनाना है। जल्दी बनाइए। शाबाश, बहुत अच्छा है। एक बंदा मिला है कि कह रहा है कि पैसे। जी आपका नाम क्या है? मदन लाल जी। मदन लाल जी, क्या बात है। मदन लाल जी, पक्का मकान थोड़ा बनया नहीं बने? नहीं सर, कच्चे ने किया बने नहीं है सर, बिलिस भी ना नहीं मेरा है? ना नहीं मेरा सर, बिलिस भी। गुंडी में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की कितनी आबादी है? सर ये थोड़ी ही है, कोई 5% है। 5%? हाँ जी कम से कम 5% के लोगों का काम तो कर देना चाहिए था आपने। सर, सर्वे में तो हम देते हैं, लिख के देते हैं, फिर पता नहीं आए क्यों नहीं, वो क्या वजह है, फिर हमें तो कोई पता नहीं, लेकिन हमने अपनी अपनी तरफ से तो जो जिनका भी है सबका बराबर। सरपंच साहब ने नाम नहीं डाला आपका? मैंने बोला कि आपका सर बिलिस में ये नमी आएगी तो आ जाएगा। बड़े अफसोस की बात है सरपंच साहब, बहुत अफसोस की बात है। यहाँ पे बीडीओ साहिबान के लिए भी बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के लिए भी बड़ी अफसोस की बात है कि अगर 5% माइनॉरिटी लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा है, तो आप किसका कर रहे हैं? अगर यहाँ पे मेजॉरिटी के यहाँ पे सरपंच साहिबान हैं, अगर इन लोगों के ऊपर भी आपकी तवज्जो नहीं है, तो फिर आप किसके सगे होंगे? बात यही है। आपका नाम? मंजूर हसन। क्या मसला है? मेरा मसला है, मेरी एक किस्त पई थी हम्म। लेकिन दूसरी किस्त नहीं पई है। मकान सूदी पैसा उठा के मैंने तमीर किया है। सूदी पैसा लिया है? सूदी पैसा लिया है और किस्त वो जियो टैग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको बहुत फ़ोन किए। आप कभी सरपंच साहब के पास गए मदन लाल जी? जी जी, मैं गया हूँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि इस बार आ जाएगा सर बिलिस में। लगता है वोट नहीं दिया होगा। वोट नहीं सर, वोट में सरपंच को ही दिया है, झूठ नहीं मारता। काम फिर भी नहीं है ना। काम नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। क्या सड़कें भी बनी कि नहीं बनी? सड़क नहीं बनी सर, ज़्यादा मुद्दा ये हाई स्कूल है, ये रोड आई थी इधर ही पड़ी है, और बच्चे आगे पानी का भी मसला है, रोड का है, कोई रोड नहीं सर। हाई सेकेंडरी का मैं वो सबको हाथ मान के जोला करता हूँ कि रोड का मसला करें, सबसे जरूरी से जरूरी। बच्चे दरबदार हो रहे तभी हैं, तो मकान भी बनेंगे, तभी बाथरूम। बिल्कुल अच्छा, बने। मुझे प्रधानमंत्री साहब ने जी। बाथरूम दिए थे, आपके घर भी बाथरूम बना? नहीं सर, कोई बना नहीं है, शौचालय नहीं बने? नहीं बने सर। तो 12-12 हजार भी दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब, वो भी नहीं वो मिला? ऐसे के ब्लॉक वाले पता नहीं किसी ने क्यों घटाला किया, खा गए निकाल के, क्या हुआ है। देख लिए जी, देख लीजिए, ये लोग है, बाथरूम नहीं बना है। पंचायत में 12,000 रुपये का बाथरूम भी जो है वो इनको नहीं दिया गया है। इंसाफ की बात जो है वो होनी चाहिए। थारो क्या नाम है? मेरा लाल सेन ना जी। लाल सिंह जी, वो थारो मकान भी बने नहीं? मारो मकान वो पे बाजी देखो ऐयो। मैं यहाँ से विजुअल बताऊंगा आपको, ये लाइव विजुअल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ये लाल सेन का मकान है जनाब, एक कच्चा मकान है। थोड़ा सा आप पीछे साइड हो जाइए, ये मकान दिखने दीजिए। ये कच्चा मकान है, एक कमरा है। अफसोस की बात है कि इस बंदे का मकान भी नहीं बना। प्रधानमंत्री साहब की तरफ से अश्योर तो किया गया है, लेकिन अमली जामा जो ग्राउंड के ऊपर पहनाना है वो नहीं है। क्यों नहीं पैसा मिला आपको? सर दूसरे के कोर्ट में गया था, मैं सबके पास गया, हाँ, बीडीओ साहब के भी, तहसीलदार साहब के भी, फिर सरपंच साहब के भी। उन्होंने बोला कि ये मसला नहीं हल होता, नहीं होता। ये नहीं होता। अच्छा, एसपी साहब के भी। आप एलजी साहब को क्या कहेंगे? आप डीसी साहब ने तो मसला हल नहीं किया, तो एलजी साहब को क्या कहेंगे? उसने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारा, उसको अपील क्या करना चाहिए? हम ये अपील करता है कि मेरा पैसा वापस हो, कोजरी में गल करो आराम नाल। मारो पैसा वापस हो जाए। हम गरीब लोग हैं, मेरा मकान की हालत देखी जाए। ठीक है, ये मकान बनाना चाहते। थारो सरपंच कौन है? उसने नहीं बनायो? नहीं बनायो तो फैल है सरपंच, तो हमने मकान बनाना तो देखो हालात, मेरा बच्चा मारे जाएगा, तब बुरी हालत है मेरा मकान की, और तो गरीब हैं। चौर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये इतनी गुर्बत और इस हालत में लोग जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर कमेंट्स क्या देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बहुत ही बदनसीबी है। बदनसीबी ये है कि हमारे ऊपर ऐसे नुमाइंदे हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ ये कर रहे हैं। बदनसीबी है, उसी की वजह से ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, हम लीडर्स जो हैं, हमने जो नुमाइंदे अपने चुने हुए हैं, वो सब हमारे साथ या इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आज आके अपने ही लोग हैं जो इनके साथ भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने वोट दिए, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, वोट दिए, पंच बनाए, सरपंच बनाए, बीडीसी बनाए, डीडीसी बनाए, वो बनाए। उसके बाद जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लगे हैं, क्योंकि पंचायत में ही सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं
वही ज़्यादा गफला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं, VLW लगा है, GRS लगा है, JE लगा है, और ये सारे आपस में मिलजुल जाते हैं। क्या DDC है, BDC है, ठीक है, मिल के सारा काम सरपंच है, पंच है, घोटाला सबको मिल के सबको पता होता है कि हो क्या रहा है। ये सब मिल के जो भी करते हैं मिल के करते हैं। और आप देखोगे कि अभी 5 साल नहीं होते, क्या जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है या जो पंचायत में काम कर रहे हैं बंदे एम्प्लॉइज़ हैं, उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। फाइनेंशली पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, पैसा भी वो आधा ही लोगों का ही आधा वही मार लेते हैं, आधा लोगों तक पहुंचता है, आधा भी नहीं लोगों तक वो पहुंचता, जिसकी वजह से ना इनके घर बनते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लोगों का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। DC साहब की तवज्जो भी नहीं है, उसका दरवाज़ा भी खटखटाया है, लेकिन 1.5 साल से अभी वो खटखटा ही रहे हैं, हो नहीं रहा। जो भी यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ के कोई एम्प्लॉइज़ हैं, DDC है, BDC है, सरपंच है, जो भी मेन जो बंदे ये प्लान बनाते हैं, वो बंदे खुद अपने चक्करों में रहते हैं। फिलहाल उन्होंने अपना सिस्टम सीधा करना है, उसके बाद इनका सोचना है। और इनका जब के मैं एक बार मैंने पहले भी बोला था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और बंदे गफलत की नींद में सोए, वो मुझे लगता है सोए अकाउंट नंबर भर देते हैं। उनको कोई पता नहीं है कैसा काम करने का तरीका है, कहीं ना कैसा कहीं काम आवाम करना के साथ जो है गलत हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे लोगों के साथ और लोगों के अंदर गुस्सा भी है। आपका नाम आगे आ जाइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम अहमद है। हाँ। चौधरी रियाज साहब, मैं सबसे पहला नंबर आपका शुक्रगुजार हूँ। छोड़िए, मुझे दीजिए। तो बोलिए। ये जो कागजात हैं, ये मैं एक DC की मैं नहीं बात करूँगा और किसी की नहीं मैं बात करूँगा। मैं खास GR से लेके सेक्रेटरी से लेके पंचायत का जो सेक्रेटरी है, सरपंच है, उनसे लेके मैं DC साहब, काउंटर का ADC है, सबके पास गया हूँ, लेकिन आज दिन तक कोई सुनाई नहीं हुई। मेरा यही कहना है, मैं 1.5 साल से बुला के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वो कौन सी गलती मैंने की है, जिस गलती का हम उजाला कर रहे हैं कि जो 50 हज़ार की किस्त हमारी हुई थी, उसके बदले हमने 50 हज़ार से ज़्यादा लगा दिया है। कहाँ लगा दिया है? दूसरे अकाउंट में क्या है? दूसरे अकाउंट में गया है। उसके इसके बारे में किस किस के पास गए थे? इससे इनके बारे में गए ना, हाँ, किस किस के पास गए? हम DC साहब के पास गए, हाँ। ACD के पास गए। DC साहब के पास कितने अरसे से जा रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल से सब जो कागजात हैं मेरे पास मौजूद हैं। मैं झूठ वाली बात नहीं करूंगा, वही बात करूंगा जो सच है। कागजात मेरे सामने मौजूद हैं। उन कागजातों पे देखा जाए कि मैं DC साहब के पास कब कब गया हूँ, कितनी डेट को गया हूँ। लेकिन मैं ये मीडिया वालों के पास भी मैं एक बार पहले गया था, तो सरपंच साहब ने कहा था कि नसीम अहमद बेचारा तो मीडिया वालों के पास जाता है, पता नहीं उसको कोई भेजता है या नहीं भेजता है, कैसे जाता है, या अपने मुद्दे की बात कीजिए। नहीं, वही उससे मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, मैं उससे मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है या गुलाम साहब का है या मुझे है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये पैसा कभी भी वापस नहीं हो सकता, ये सरपंच तफैल का कहना है। अच्छा जी, हम आपको ये बताते हैं, इन्होंने जनाब जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं कोटरंका का, उनको जो है वो एक ये बाज़ाब्ता तौर पे एप्लीकेशन लिखी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ACD राजौरी को जो है वो लिखत में दिया गया, और ACD के बाद जनाब यहाँ पे ये रिपोर्ट आती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खवास की, और जिसमें ये कहते हैं कि बिल्कुल जनाब ये ट्रांजैक्शन जो है वो रॉन्ग हुई है, दूसरे अकाउंट में गई है, और इसके ऊपर हमें जो है वो आप लीगल एक्शन के लिए वहाँ से जो है वो अपनी कार्रवाई करें ताकि हम मज़ीद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि BDO साहब, आपके दफ्तर से रॉन्ग अकाउंट में क्यों पैसे जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, और इसमें कौन कौन मुलव्वस है? और 1.5 साल से ये लोग, जैसे इनका कहना है, 1.5 साल से ये लोग दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब या ACD साहब या दीगर ऑफिसर जो हैं, क्या इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं? ये डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन चली गई, लेकिन ये अब तक जो है वो इनका मामला नहीं हुआ है। आपका पैसा भी नहीं आया? मेरा भी नहीं आया। इनका भी 50,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूसरे के अकाउंट में चली गई। आखिरकार हो क्या रहा है? क्यों दूसरे के अकाउंट में पैसे जा रहा है? क्या इसमें मिलीभगत है? क्या डिपार्टमेंट इसके साथ मिला हुआ है कि क्या ये रिश्वत का मामला है जिससे लोग जो है वो परेशान हैं?
इस 50,000 के लिए मुझे लगता है लाख रुपए ये यहाँ एक दूर दराज इलाका है जिसमें एक दिन आने का लगता है सिर्फ और दूसरा जाने का, और यहाँ से ये लोग दफातर का चक्कर लगाएंगे फिर भी मामलात हल नहीं होते, तो फिर जम्मू कश्मीर हुकूमत जो ये कह रही है कि ग्राउंड सतह के ऊपर हमने ऐसे ऑफिसरान तैनात किए जो लोगों को सहूलियत फराम कर रहे हैं, लेकिन सहूलियत आप देख सकते हैं ना किसी का शौचालय बना है ना पक्का मकान है। बिजली की बात भी आपको ज़रूर जो है वो सराहेंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन इस वक्त जो मकानों की बात कर रहे हैं उसी के ऊपर हाँ क्या कहना चाहिए? सर रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी पंचायत में आए। शुक्रिया। देखिए सर, ये बड़े दूर दराज एरिया है तहसील खवास का, ये बड़े गरीब लोग हैं। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रजौरी कम से कम एक दिन पूरा लगता है जाने में, एक आने में। यहाँ पे अगर कोई संतरी भी आएगा, कोई मंत्री भी आएगा, लगभग वो मेरे हिसाब से दूसरे दिन ही पहुँचेगा। तो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो ये आवास प्लस के जो मकान है, ये आईडियाँ डिलीट की गई, कुछ पीएम के मकान गए। किसने डिलीट किया? ये सरपंच ने और ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर जो हैं उनकी भक्ति के साथ ये डिलीट किए गए। और सरपंच जो है अभी जितने भी काम उसने किए हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है, लेकिन ये जो अभी डिलीट किए गए नाम हैं, ये 6 लोग अभी किए हैं, 56 लोग जो हैं वो पहले डिलीट किए गए, लेकिन इनका कोई भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं किया गया। ये जो अभी नसीम मोहम्मद बेचारा है, ये मोहम्मद फ़ारूक जो है, इनका जो है ये अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये 1.5-2 साल से लोग जो हैं डीसी ऑफिस के चक्कर लगा गए, ब्लॉक डेवलपमेंट के चक्कर लगाए इन्होंने, कोटरंग का एडीसी साहब के पास चक्कर लगाए इन्होंने। कहते क्या है ऑफिसर? ये ऑफिसर सिर्फ पेन से रेड एंट्री कर कागज़ों में लिखते रहते हैं कि एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 से इनका 1.5 लाख भी प्लस हो गया होगा ये किराया इनका, लेकिन अभी तक इनका मामला जो है वो हल नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट, मेरी गवर्नमेंट इंतजामिया से, यूटी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इन हमारी पंचायत, दूर दराज पंचायत के लोगों को दबाया ना जाए, कुचला ना जाए, इनकी आवाज़ों को सुना जाए और ग्राउंड की सतह पे आके जो इन लोगों ने, ये एम्प्लॉइज़ लोगों ने जो फंड्स के स्कीमों के पैसे जो लगे हैं वो ग्राउंड की सतह पे आके देखा जाए। मैं अगर आपको पूरी पंचायत की बात बताऊं, आप यकीन मानिए कि हैरान रह जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में जो लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो भी अगर बात को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी हैरान वाली बात है कि इतनी गवर्नमेंट ऊपर से पैसा हमें रिलीज़ करके दे रही है कि पंचायत को डेवलप किया जाएगा, लोगों को सुधारा जाएगा, लेकिन ग्राउंड की सतह पे टोटली नील बटा नील है, ज़ीरो की कंडीशन है। आप कोई भी ऐसी प्लानिंग ऊपर से भेज के टीम को भेजा जाए, ग्राउंड की सतह पे देखी जाए, लेकिन कोई भी काम। आप भी दफातर के, एसीपी के, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत के, डीसी के या दीगर दफातर के चक्कर लगाए तो हल नहीं हो रहा? सर मैंने भी चक्कर लगाए हैं। ये एक लेटर निकाला डीसी साहब की तरफ से कि इनकी स्पॉट पे उस पे आएंगे, लेकिन शर्त ये है कि हल नहीं हुआ है। अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन मैं डिप्टी चलिए जी, हम आपसे एक और चीज़ जो है वो बीच आपके शेयर करेंगे और इन्हीं लोगों से व्यूज़ लेंगे। यहाँ पे एक कंप्यूटर जो है वो परचेज़ किया गया है जिसकी कॉस्ट है 80,000 और ये इन्होंने डिटेल जो है वो मुझे फराम की है। यहाँ पे नायब सरपंच साहब है, उनसे जानेंगे उनका ये यहाँ पे क्या पंचायत में कंप्यूटर पहुँचा भी है या सिर्फ पैसे के? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर है सर। आपकी ये पंचायत में कंप्यूटर आया है, वो कहाँ है? सर मेरे नोटिस में अभी तक नहीं है। सरपंच साहब ने घर तो नहीं रखा है? घर में रखा है या नहीं रखा है, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं, मैंने तो देखा नहीं आज तक। अच्छा जी, आपको मिला कभी कंप्यूटर के देखने का? सर नहीं मिला। सरपंच साहब के दफ्तर में गए होंगे ना, कंप्यूटर पे काम करते होंगे वो? हाँ नहीं मिला, देखा ही नहीं। आपका क्या नाम है? जमूर से क्या है आपका? नहीं है नहीं, कंप्यूटर नहीं। आप दफातर में ये दफ्तर के लिए कंप्यूटर भेजा हुआ है कि पंचायत घर में होगा तो आपके दफ्तर में यूज़ नहीं करते? सारे दफ्तर में नहीं, ये पूरे लोग सब जाते हैं जब भी 1:30 बजे ग्राम सभा होती है। आपको क्या कहें? सर जो ये आपने बताया कि कंप्यूटर का मसला था ऑफिस में यूज़ करना, ये जो पंचायत घर है ये सरपंच ने पर्सनल अपने घर में रखा हुआ है। कंप्यूटर वो खुद जम्मू में उसके बेटे लड़के पढ़ते हैं। हमारे गरीब लोग जो अगर वहाँ उसके दे मजलिस में बैठते हैं, लोगों को ये सीधा टारगेट किया जाता है कि मेरे घर में मत आना, अगर आएगा कोई तो अपनी मर्ज़ी से वो प्लान एक्सेप्ट करता है। लोगों के बीच बैठा के काम कुछ और लिखवाए जाते हैं, जब ऊपर एक्सेप्ट के लिए या प्लान पास करवाने के लिए भेजे जाते हैं, कुछ और होता है, वो कुछ और होता है। चलिए आगे की मुद्दे की बात करते हैं। आगे होते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे एक इन लोगों की तरफ से एक और डिटेल फ्राम की गई है और इसमें कहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पी वर्क लैंड लेवलिंग एट गुंडी, ये कहाँ पे हुआ है नायब साहब? सर पी वर्क खाली गुंडी नाम लिखा हुआ है। पी वर्क लैंड लेवलिंग एट गुंडी। सर मेरे नोट्स में ये नहीं है, पता नहीं कौन सा है, कौन नहीं। काम नहीं हुआ है सर मेरे नोट्स में तो है नहीं कौन सा गुंडी है, पक्का डंगा तो यहाँ का लगा नहीं कोई भी। कोई नहीं मिला।
आपके जहन कोई काम है आपके कोई नहीं सर, इसमें कोई नहीं। बिल्कुल ये पकड़ का कोई नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पकड़ नहीं आपके ये गुंडी कहाँ है? नहीं सर, नहीं कोई ढंगा नहीं पका, पक्का ढंगा कोई नहीं। गुंडी कहाँ है? गुंडी यही है, लेकिन है ही कुछ नहीं इधर। ये 49,000 का बिल जो है वो इसका हो गया है जनाब। और उसके बाद हम चलते हैं स्पोर्ट्स किट्स, जो सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स किट्स दी है कि बच्चे पंचायत में खेलकूद करेंगे, उनको बैट दिया जाएगा, उनको जो विकेट्स होती हैं, बॉल होता है, वो पूरी किट्स होती है। और उसके लिए सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे पंचायतों को पैसा दिया गया और 19,778 रुपये जो हैं वो ये रिलीज़ हुए हैं। और इस रिलीज़ जो इन्होंने डिटेल मुझे फ्राहम की है उसके ऊपर बात करेंगे। आपके बच्चे खेलकूद करते हैं, कभी किट मिली है ये? सर हमारे बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन वो घर में खेल कूद करते हैं। बाकी जो आपने बताया है इसके कुछ नहीं है, ये जो बता रहे हैं ना। चलिए नायब सरपंच साहब से पूछते हैं, क्योंकि यह भी सरपंच के बाद दूसरे सरपंच यही हैं। आप जी सर। ये किट जो है ये कहाँ है? सर ये ग्राम सभा में बात चली थी, वहाँ चर्चा चल रही थी कि ये ग्राम सभा के अंदर हमने ये पैसा रखना है और ये यूज़ करना है। लेकिन अभी तो सामान जब दिया मुझे कोई पता नहीं, दिया किसको नहीं दिया मुझे कोई पता नहीं है। स्कीम नेम है 14 फाइनेंस कमीशन। जी सर, नहीं मेरे इसके नोट्स में, पैसे रिलीज हो गए, मेरे नोट्स में नहीं है सर। आपके नोटिस में नहीं। चले जी, साफ कहना है, तस्दीक जो है वो डिपार्टमेंट के लोगों से ही हो रही है और साफ ये कहना है कि यहाँ पे जो है इनका ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं है। मौलवी साहब आपका नाम क्या है? वली मोहम्मद है सर मेरा नाम। वली मोहम्मद साहब, ये चीज़ें जो लोगों से हम तस्दीक कर रहे हैं और इस तस्दीक के बाद ये ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, तो क्या करें? मैं सबसे पहले रियाज भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके आप इस गरीब आवाम की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम हर पंचायत में सहूलियात को फराहम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सतह पर कागजी रिकॉर्ड में सब कुछ होगा, लेकिन ग्राउंड सतह पे ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारी अगर पूरी पंचायत का सर्वे किया जाए तो मैं कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा आपको वो जगह मिलेंगी जहाँ पर बिजली की तारें दरख्तों पर, पेड़ों पर लगा करके लोग अपने घरों तक बिजली को लेकर के गए हैं। और में जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें जो चीज़ें सब चीज़ें ये सब किस्ब पर मबनी है। इसमें कोई चीज़ भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, ये सब झूठ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना खेलने का सामान है, ना कंप्यूटर परचेजिंग जो हुई है ना वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा ना यहाँ पर कोई ग्राउंड जो लैंड लेवलिंग कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे जा कर के देखा जाए ग्राउंड सतह पे कोई चीज़ ऐसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब जैसे इनकी एक रोड है, इन्होंने कहा कि 12 लाख की ये रोड थी। अभी हम उस रोड से चल के आए, उसमें से बंदा नहीं चल सकता, एक बाइक नहीं चल सकती, और वो 12 लाख रुपए की रोड पास करने वाला भी एक यही है और उसको देखने वाला भी सरपंच है। जो भी मुलाजिम है उनकी आंखों के सामने ये रोड आई है ना 12 लाख की, ठीक है, वो 12 लाख रिलीज हो गया लेकिन रोड नहीं बनी। ऐसे ही यहाँ पे होता कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में अरबों करोड़ों रुपए का काम हुआ होता है पंचायत में। हम आपको एक और तफसील बताते हैं। 28/12/2021 यानी कि 28 दिसंबर 2021 नंबर है ADDC राजौरी /2021-20 आगे है 111D-14। ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी की जानिब से एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है और इंक्वायरी में असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत को लिखा जाता है कि जनाब इसमें हमें DDC मेंबर मोगला एंड अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एरिया रिगार्डिंग मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रिपेयरिंग फॉर्ज्ड रिकॉर्ड एंड मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ पंचायत डेवलपमेंट फंड्स बाय मोहम्मद तफैल सरपंच पंचायत हल्का गुंडी ब्लॉक खवास। द एलिगेशंस आर वेरी सीरियस एंड नीड टू बी इंक्वायरी। ये आज तक जो लिखा है ये कागज़ में ही है, ना इसकी इंक्वायरी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर को ये भी कहा गया है कि इससे पहले भी आपको जो है वो लिखा गया है, फॉरवर्ड किया गया है, आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो पंचायत है वो शायद अपने दफ्तर में कुर्सी पे आराम कर रहे होंगे और इसमें दोबारा ये कहा गया, मैं लास्ट का पैरा पढ़ूंगा। इन दिस कनेक्शन यू आर वन अगेन डायरेक्टेड टू गो through the contents of the representations and conduct a details inquiry into the matter
the detailed factual report along with our comments oblique recommendations should reach this office with a week time positively but not later than 5/1/2022 यानी कि 5 जनवरी 2022 to proceed further in the matter। अब आप इसको सुनने के बाद मवाजना ये कीजिए कि सिर्फ तहकीकात कागजों में हो रही है, सिर्फ दफ्तर में हो रही है, ग्राउंड सतह के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। लोगों के कमेंट्स आपने सुने हैं, लोगों की राय आपने सुनी है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जो बताना चाहूँगा, कैमरा जो है वो मैं आपको बताऊँगा। ये मैं आपको पूरी पंचायत बता रहा हूँ, ये पंचायत आपको बताऊँगा। ये लास्ट का ये जो टेकरी है, ये टेकरी हम आपको बता रहे हैं, ये गुंडी पंचायत की ये बाउंड्री है, ये है बाउंड्री, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कोई आपको ट्रैक्टर रोड, ट्रैक्टर जाने के लिए नहीं मिलेगी, कोई आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा। ये एक पक्का मकान मिला है तो तहकीकात ये हुई कि ये बंदा कुवैत के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर मजदूरी करके उसने पहला मकान यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हमारे साथ मदन लाल जी थे। मदन लाल साहब का घर ये है, ये उनके बच्चों का है और ये कच्चे मकान है। यहाँ पे पक्का मकान कोई नहीं मिला। बाकी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको जो तस्वीरें बता रहे हैं और उनमें सिर्फ जो है वो ये मकान कच्चे हैं, ये मकान कच्चे और पक्के मकान नहीं मिले। सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा गया है कि हर घर में बाथरूम बना है, लेकिन मदन लाल साहब का कहना है कि हमें 12,000 रुपये भी सरकार की तरफ से नहीं मिले। तो कौन यकीन करेगा कि ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ है। आखिर में हम आपसे दोबारा से ये पूछेंगे, ये एक काम के ऊपर 5,39,000, एक काम के ऊपर 4,90,000, एक काम उसी काम के ऊपर, ये एक ही काम की बात कर रहा हूँ, 4 लाख, फिर उसके बाद है 4,90,000 और फिर जनाब उसी काम के नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा चेंज करके 4,90,000। ये जो है ये काम ग्राउंड के ऊपर पैसा रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसके ऊपर शायद एक ट्रैक्टर जाने की भी वहाँ पे सहूलत नहीं होगी। नायब सरपंच से जानेंगे, नायब साहब कैसे देखते हैं? सर छोटी सी रोड है, सरपंच के घर तक है, थोड़ी छोटी सी रोड है, उसी पे ये 4 पार्ट पे। आधा किलोमीटर है, किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर से कम ही है। अच्छा, हाँ जी, 3 ट्रांजैक्शन हुई है, 4 हुई है। 4 ट्रांजैक्शन। हाँ जी। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? सर बोलते तो हैं, पेमेंट हमें उस टाइम पता लगता है जब पेमेंट हो जाती है। हमें जब बोलने का एक रीज़न ये भी है, मैक्सिमम ब्लॉक कोटरंका, ब्लॉक ख्वास, ब्लॉक बुद्धल में क्या किया गया कि आज से पहले जो बंदा सरपंच है वही डीलर है। जो ये लोग हैं, ये इन्होंने राशन भी लेना है, उसी बंदे से कनेक्टेड है, सरपंच से, क्योंकि इन्होंने राशन लेना है। और कोई काम होगा तब भी इन्हीं से, अगर ये उनको कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे दबदबे में है, क्योंकि इन्होंने राशन भी उसी बंदे से लेना है और बाकी काम भी वही करेगा। ये देख सकते हैं, एक ही बंदे को सभी नंबरदारी जो है वो मिल चुकी है, यानी कि वो राशन भी देगा। अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। वो सरपंच भी है, अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे आपको काम भी नहीं मिलेगा। मिल तो पहले भी नहीं रहे, तो अब ये भी नहीं मिलेगा। ये सारे काम एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है। बिल्कुल सर, ये देखिए ये सब काम जो है ये एक ही ट्रांजेक्शन में उसने किए। ये पर जो आपने ये देखा है पहले कागज़, ये फर्स्ट अपनी जो है पर्सनल काम इसने किया है रोड। ये दूसरा जो है ये लोगों को दिखाना, इस ये भी खुद पर्सनल काम, पैसा जो है पूरी पंचायत का जो पैसा जितना भी आता है ये खुद जेसीपी लगा के खुद काम जो ये करता है। पैसा भी जो है खुद लेके लूट के चला जाता है। अभी टेंडर वर्क के काम हुए हैं, पूरी पंचायत के टेंडर वर्क किसी ने खुद डाले हैं, किसी को डालने की नहीं इजाज़त देता है। उसके बाद सर ये एक मिनट, हम आपको और कुछ एक डिटेल जो है वो बताएंगे, ये आप पकड़िए। हम आपको ये बताएंगे, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्टर रोड है। जिस रास्ते से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, यही रास्ता है, ना ही ट्रैक्टर आने का सही रास्ता है, यानी कि ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 4,90,000 रुपया रिलीज़ हो चुका है। कौन है यहाँ का जूनियर इंजीनियर जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कौन है VLW, कौन है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर? क्या ग्राउंड के ऊपर इंस्पेक्शन नहीं होती? ये काम भी ग्राउंड के ऊपर नहीं हुआ। जैसे कि इनकी तरफ से हमें ये कागज़ प्रोवाइड किए गए हैं 14 फाइनेंस कमीशन के तहत 2021 के अंदर एक पेमेंट जो है वो रिलीज़ होती है, लेकिन चलने के काबिल कोई रास्ता जो है वो नहीं है।
यानी कि एक भैंस यहाँ पे नहीं चल सकती है। और अब हम आखिर में हम मुद्दे पे आएंगे। आखिर में हम मुद्दे में आएंगे कि एक सरपंच, उसका घर भी जो है वो बन रहा है, पक्का मकान बन रहा है। यहाँ पे जो कागज़ हमें प्रोवाइड किए उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। उसके बाद उसकी बीवी नज़ीरा बेगम, उसका पक्का मकान भी बन रहा है, जो कागज़ दिए गए हैं। अच्छा मुझे चाचा थारो पैसों तो नहीं लबो, तो सरपंच साहब को पक्को मकान बने नहीं? सरपंच साहब को पक्को बने हो। उसकी तो काराली को भी बन गया, तो थारो भी नहीं बने हो? मारो नहीं बने जी, यो कच्चे हो देख ले। जनाब थारो के नाम? चौधरी रियाज साहब, मेरा नाम मंजूर सैन हाँ के दसेंगे तुम यो ते तमने यो पतो ने कि उन्हें दो जेनी मकान के भी रहनो ना बख बख पे थोड़ा जा ठीक सो बे ना गठाड़ी रह सकता हूँ। ये अलग अलग, वो तो चलो एक निजी मामला है, लेकिन मुझे ये बताओ कि पैसा खाया गया है इसमें? खाए नहीं तो और किए हो एक गए? ही मकान की 2 ट्रस्ट? बिल्कुल खाए गए जनाब, गरीब लोग का बिल्कुल खाए गए। कोई काम इस ग्राउंड का पर नहीं हुआ। ये आप कहानी देख सकते हैं। जैसे इनकी तरफ से मुझे ये कागज़ डिटेल दी गई है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई हो वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है एक सरपंच, उसकी बीवी और सरपंच पैसा जो है वो सरकार के खजाने से निकाल रहे हैं। अलग अलग नाम दिए गए हैं कि जनाब ये पक्का मकान है और इसको जो देना है, नज़ीरा बेगम जो है उसको देना है, मोहम्मद तफ़ैल है उसको देना है। अब ये हैं कौन है? डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं कर रहा है। सदम देखिए सर, इस पे ये जो है ये इस पे आप किस किस को मिले इस चीज़ को लेकर? देखिए सर, इसको इस लेटर को लेके मैं एडीसी कोटरंका को मिला, एसडी रजौरी से मिला मैं, उसके बाद डीपीओ साहब को से मिला मैं। डीपीओ साहब को मैंने लेटर दिया कि जो ये पैसा सरपंच के अकाउंट में अगर गया है, किसी गरीब जो है वो उसका मकान नहीं बना, सरपंच को परसेंट जो मकान में किस्तें चली गई परसेंट उसको डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन गरीब को क्यों नहीं हो रही है? ये पैसा रिफंड होना चाहिए वापस। गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के प्लीज़ कि हमारी पंचायत के दूर दराज के लोग हैं, हमारे गरीब लोग गुर्बत के शिकार हैं, लेकिन इनका जो है तहकीकात किया जाए, इन मामले की छानबीन की जाए, कोई टीम भेजी जाए, एजेंसी भेजी जाए। मैंने सीबीआई में भी ये कागज़ दिए हैं, क्राइम ब्रांच तक भी ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है पंचायत के वहाँ तक पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो है सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से का जो है वो इंसाफ दिया जाए। अच्छा एक मिनट भी गल जी जी एलजी साहब ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ जी जी ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਵੀ नहीं बनया। उन्हें आखना चाहना मोदी साहब आना प्रधानमंत्री का बड़ा कुछ दिया ना ग्रामीण लोगों की। ये बीजेपी नहीं लोग दीना जेडे आसे लोग दा असी नहीं दीना। ते गवर्नर साहब भी ये बीजेपी ने गुण गाना और जेडे अस लोइयां लोकें असी नहीं देना। अस भी तो वोट पाने आनी, बस साढ़े खाते भी नहीं उस विच। लेकिन वोट देंदे रहे हो, पैसे नहीं लभे। पैसे कख नहीं लभे जी। वोट प्रधानमंत्री जो आखदे न वो कहते वो दे रहे न, लेकिन थल्ले नहीं लभे। एलजी पता नहीं अपने जेब भी रखे ने, कुछ बंड बटौत करना खाना पीना सुधे रोए एलजी को जाई भी, उन्हें भी कोई सुनी नहीं साड़ी, कुछ नहीं सुना। नहीं सर कुछ नहीं सुनिया। चले जी, हमने ये कहानी जो है यहाँ के मकामी लोगों की सुनी है, और मकामी लोगों की कहानी सुनने के बाद ये साफ आया होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पेन है उसका कागज़ और उसके ऊपर जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सरपंच अपना घर बना सकता है, अपनी अहलिया का घर जो है वो पक्का बना सकता है। और इसको लेके लोगों की जानिब से, मुतलका लोगों की तरफ से जिस तरह से दावा किया गया है, ऑफिसरान बाला तक भी पहुँचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जनाब, मेरे अकाउंट पर दूसरे अकाउंट में पैसा गया हुआ, थारा भी चला गया, मेरा भी चला गया। तो उन्हें क्या करना है पैसा? बोलो बोलो तुम। करना क्या, ये भैया जरूरत था और क्या करना, मकान बनाना था। बनाया कोई नहीं? नहीं अच्छा बनी, पैसा ही नहीं आया था? पैसा ही नहीं आया बनाने का। अच्छा जी ठीक है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जो वीकर, इकनॉमिकली वीकर सेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाए। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनके घर बनाने की ज़रूरत है, उनको गवर्नमेंट के पैसे की ज़रूरत है, उन पे पैसा लगाया जाए, ना कि ऐसे ही पैसा वेस्ट किया जाए, अपने एम्प्लॉइज़ में बांटा। तहकीकात होनी चाहिए जो ये इस तरह के काम। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होगी, एक्शन होगी, एक्शन होगा तभी आगे वाले काम रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुके, क्योंकि एक ही डीलर है एक पंचायत में, वही सरपंच है। पिछले जी हम आखिर में यही कहेंगे कि इस कहानी में आपको देख के ये किस तरह की कहानी लगी? क्या लोगों के जायज़ मुतालबे हैं? क्या लोगों की सड़कें नहीं बनी हैं? क्या लोगों के यहाँ पे मकानात पक्के नहीं हैं? अगर इन लोगों की कुछ आप हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रा सा शेयर कर दीजिएगा।
एक शेयर और कमेंट लाइक से इन लोगों का शायद भला हो जाए, ताकि ये वीडियो जो है वो आला हकाम तक पहुँचे, वज़ीर आज़म तक पहुँचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचे, जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हर गरीब खुश है।